तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स और फर्स्ट अध्याय वाले में अभ्यास नंबर हम लोग 5वें विद्युत चालन में क्वेश्चन नंबर 25 तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, तो साथ ही कापी और कलम लेके बैठिए, नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार का प्रतिरोध, ठीक है, एक तार का प्रतिरोध हमने मान लिया कि तार या लंबाई का है और इसका प्रतिरोध कितना है 20 ओम है। कह रहा है कि एक तार 20 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, प्रारंभिक लंबाई जो दिया हुआ है उसको हम लोग मान लेते हैं L1 और वो दिया है कितना 20। ठीक है, और लास्ट वाली देखो कह रहा है कि फिर कह रहा है कि लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई पहले की अपेक्षा कितनी बढ़ा दी जाती है 25%। तो हमने मान लिया है कि L1 बराबर L है, तो L2 बराबर जो आएगा वो पहले वाली लंबाई से 25% अब की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी पहले थी L और L का 25% बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जोड़ देते हैं और 25% घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक है, तो बताओ L प्लस का L 25% को भगाने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, 25 चौक हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा L प्लस का L बट्टा 4 यानी 4 का 4 और 4 5 यानी ये आ जाएगा 5/4। ठीक है, अब देखो इधर प्रारंभिक प्रतिरोध हमने मान ले R1 बराबर R मान लेते हैं और R2 बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, हमको लास्ट वाला प्रतिरोध निकाल कर प्रारंभिक प्रतिरोध और लास्ट वाला प्रतिरोध निकाल कर घटाकर जिससे लाभ प्रतिशत निकालते हैं उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या जान रहे हैं, फार्मूला जान रहे हैं R1 भागे R2 मतलब रेजिस्टेंस का मान चालक की लंबाई के पदों में पता होता है L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए R1 की जगह रख सकते हैं R, R2 की जगह हमें निकालना है और L1 की जगह L2 की जगह ये वाली लंबाई रख देंगे क्योंकि 25% बढ़ के आई हुई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/L और 5L/4। ठीक है, का स्क्वायर देखो L से L कट जाएगा तो ये 4 चला जाएगा ऊपर यानी R/R2 बराबर 4/5 का हो जाएगा स्क्वायर। बताओ R/R2 बराबर 4 चौक के 16 और 5 5 25। देखो इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर इसका गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 16R2 बराबर हो जाएगा 25R। बताओ R2 बराबर हो जाएगा 25R भागे 16। कितना हो जाएगा 25R भागे 16। ये निकल गया हम लोग का R2 का मान। अब हम लोग बताओ क्या निकालते हैं, जिससे प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना होता है तो हम लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणते क्या लिखते हैं 100 यानी प्रारंभिक मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा मतलब यहाँ पर लिखेंगे वृद्धि बटे मतलब कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं, यदि लास्ट वाले में से प्रारंभिक वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लास्ट वाला हम लोगों को कितना निकला है 25R/16 और प्रारंभिक वाला कितना है R। ठीक है, हमने जब प्रतिरोध नहीं रहा तो क्या मान लेंगे R और गुणे बताओ कितना 100। ठीक है, अब देखो 16 से गुणा करेंगे तो 16 का 16 में से 25 घटेगा तो 9R/16 ये 16 आएगा। इसके देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 लॉस से लेकर भी हल करेंगे तो वही आएगा। ठीक है, और बट्टा को बताओ कितना R, तो R से R कट जाएगा और गुणे बताओ कितना है 100। तो ये हो जाएगा 9/16 गुणते का 100। देखो 4 से काट देंगे, 4 चौक 16 4 5 100। ठीक है, अब देखो 4 से इसको काट देंगे तो 4 गुना के 8 10 लग जाएगा, 1 बचेगा 4 गुना के 8 4 5 20। ठीक है, 2.25 गुणते 25। अब देखो 2.25 में अगर 25 का हम गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 56.25। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग का इतना % प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी चालक की लंबाई बढ़ा दें तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। यानी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, चालक का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती चालक की लंबाई। ठीक है, यानी लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। ठीक है,
तापमान बढ़ाने पर भी प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए 27वां नंबर देखिए, कह रहा है कि 200 वोल्ट का एक बल्ब, तो वोल्टेज बराबर V बराबर हम लोग कितना लिख लेंगे, V बराबर रख लेंगे 200 वोल्ट। एकदम आराम से समझना है। ठीक है, 200 वोल्ट और बोल रहा है कि 10.2 एम्पियर की धारा लेता है। देखो चीर फाड़ हो जाएगा सवाल का। पोस्टमार्टम करके पहले जितना भी सवाल में दिया रहता है सभी को बाहर निकालो, उसके बाद पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, तो हम लोग का आई का मान एम्पियर दिया तो 10.2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का धारा का मान। अब बोल रहा है कि इसके तंतु की लंबाई यानी L का मान दिया हुआ है 22 सेमी। ठीक है, तो कह रहा है तंतु के विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मान, विशिष्ट प्रतिरोध देगा तो रो का मान यानी 7×10⁻⁵ ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया ओम सेंटीमीटर। हमें तार का व्यास की गणना करना है यानी डी का मान को हमको निकालना है। ठीक है, तो बताओ डी का मान निकालते हैं तो डी का मान तो फार्मूला में रहता नहीं है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस। तो रेडियस का 2 गुना कर देंगे तो बताओ क्या निकल जाएगा, व्यास निकल जाएगा। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, चूंकि रो बराबर RA/L, तो रो का मान रख देंगे 7×10⁻⁻5। आर का मान दिया हुआ है, आर का मान नहीं दिया हुआ है तो आर का मान हम लोग निकाल लेंगे। आर बराबर होता है V/I। ठीक है, तो बताओ V का मान रख देंगे कितना, 200 और I का मान रख देंगे 0.2। तो 10 से गुणा करा देंगे और 10 से भाग, तो ये 0 भाग जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2000 और नीचे हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1000। यानी हम लोग का जो प्रतिरोध का मान आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कितना आएगा, 1000 ओम आएगा। तो आर की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 1000। एरिया की जगह रखेंगे πr का स्क्वायर। ठीक है, यही एरिया क्या निकाल कर देगा हम लोग को, आर का मान निकल जाएगा। तो क्या निकल जाएगा हम लोग का व्यास का मान। अब बताओ यल की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 22। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, 7×10⁻⁻5 इस 1000 को लिख सकते हैं हम 10⁻3। बोलो 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणे देखो पाई का मान 22/7 रख देना है। किस लिए, क्योंकि 22/7 यहाँ पे है, कट जाएगा। ठीक है, और बट्टा बताओ, अरे गुणते R² और बट्टा बताओ कितना, 22। देखो 22 से 22 कट जाएगा तो 7 का इधर तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 7 7 हो जाएगा 49 और गुणे 10⁻⁻5। ठीक है, अब इधर क्या बचा है, 10⁻3 और गुणे R का स्क्वायर है। देखो गुणे में इधर आएगा तो भागे में, यानी 49 गुणे 10⁻⁻5 और भागे 10⁻3 बराबर का R²। तो हम कह सकते हैं कि R² बराबर, जब इसको हम ऊपर चढ़ा देंगे तो इसका घात जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यानी 10⁻3 हो जाएगा माइनस का। तो बताओ 49 गुणे 10⁻, देखो भाई ऊपर जाएगा तो 5 बार है और ये 3 बार है, तो ऊपर जाकर माइनस होगा तो ये 5 3 हो जाएगा 8 बार। ठीक है, तो बताओ अब इसका वर्ग घटा दोगे तो इसमें चला जाएगा करड़ी में, यानी 49 गुणे 10⁻⁻8। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना लो कि 49 का वर्गमूल निकल जाएगा 7 और 10⁻⁻8 है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा 10⁻⁻4, क्योंकि जोड़ा बनाएगा ना 2 2 का। देखो 8 बार रहेगा तो 4 बार निकलेगा, 6 बार रहेगा तो 3 बार निकलेगा, 2 बार रहेगा तो 1 बार निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻4, इस 8 वाले का वर्गमूल निकल जाएगा तो, और इतना हो जाएगा हम लोग का क्या, सेमी। लेकिन हम लोग से पूछ रहा है व्यास का मान। बताओ व्यास बराबर क्या होता है, 2r, यानी 2r का मान उठा के रख देंगे यहाँ पे, तो 7 गुणे 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा 7 गुना के 14 गुणे 10⁻⁻4 इतना सेमी। यानी तार का जो व्यास है वो कितना है, 14 गुणे 10⁻⁻4 सेमी। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसी वाले के साथ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए
चलिए इसी के साथ 28वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। करें कार्बन के एक गुटके का साइज, कार्बन के एक गुटके का साइज, जो गुटका का साइज है वो है 1 गुणित 1 गुणित 1, यानी 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर गुणित 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, ये हो गया था। अच्छा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो ये दिया, क्या दिया, आयतन। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन में भैया एकदम जो कहता है वो एकदम तोड़ कर रखा जाएगा। ठीक है, आप लोग समझिएगा। पूछ रहा है हमसे प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब हमको प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। पहला नंबर, जब गुटके वर्गाकार सिरों के बीच हो, जब गुटका वर्गाकार सिरों के बीच रहेगा तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, प्रतिरोध का। तो बताओ, वर्गाकार में एक बात बताना, वर्गाकार में भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, वर्गाकार में भुजाएं बराबर होती हैं, यानी दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगा। तो बताओ, हमको जो बीमा दिया हुआ है 1 गुणित 50, तो बताओ अगर इन दोनों भुजाओं को अगर लेंगे तो वर्गाकार बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये तो हो गया हम लोग का क्षेत्रफल। मतलब दो वो भुजाएं ले ली हैं तो ये हो गया, बताओ क्या क्षेत्रफल हो गया मेरे प्यारे छात्रों। बताओ 1 गुणित 1 सेमी स्क्वायर, मतलब 1 सेमी का स्क्वायर। अब बताओ जब 1 सेमी स्क्वायर हो गया तो जो हाई ऊंचाइया है वो कार्य करेगी लंबाई का, वो कार्य किसका करेगा, लंबाई का। मतलब इस जो तंतु का ये जो चादर प्लेट है उसकी किसकी कार्य करेगी, ये जो लंबाई बचेगी वो किसका कार्य करेगी, लंबाई का। ठीक है, यानी लंबाई का मतलब समझना, यहाँ से वर्गाकार बना दिए ना, तो वर्गाकार बना दिए, दो भुजा लेंगे तो वर्गाकार बन जाएगा, और दोनों भुजाएं बराबर लेंगे तब भी वर्गाकार बनेगा। ठीक है, तो एक भुजा जो बच रही है वो किसका कार्य करेगी, लंबाई का कार्य करेगी। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर किसका मान हो गया, लंबाई का। आगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्गाकार के बीच है, तो हम लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना है। बताओ प्रतिरोध हम लोग बताइए कि पहला ज्ञात करना है गुटके के वर्गाकार सिरों के बीच। ठीक है, प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बराबर हो जाएगा, बताओ कितना, चलिए हम लोग को प्रतिरोध ज्ञात करना, और रो का मान दिया हुआ है, मतलब जो कार्बन का ब्रुश है प्रतिरोध है वो विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है 3.5 गुणे 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर, ये हम लोग को मान दिया हुआ है। तो हम लोग आर का मान निकाल लेंगे। देखो रो बराबर क्या होता है, RA/N। ठीक है, रो बराबर क्या होता है, RA/N। तो रो का मान हम लोग हो गया 3.5 गुणे 10 की पावर -3। आर का मान हम लोग को निकालना है, और एरिया का मान बताओ कितना रख देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे लंबाई का मान कितना रख देंगे, 50। अब एक बात बताओ, सब सेंटीमीटर दिया इसलिए सेंटीमीटर को नहीं चेंज किए हैं। ठीक है, अब देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो बताओ 50 का इसमें होगा तो 1 0 पहले लगा लो, 5 से हो जाएगा 25, 5 3 15 2 17। ठीक है, अब गुणे 10 की पावर -3, 10 मतलब बताओ लग जाएगा एक स्थान पे। ठीक है, अब बताओ कितना, अब 10 अगर हम 3 स्थान घिसका देंगे तो यानी 3 स्थान इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। हम बताएं कि 10 आगे घिसकाते हैं तो घात में जोड़ते हैं, और 10 पीछे घिसकाते हैं तो घात में से घटाते हैं। 3 स्थान में अगर 10 घिसकाते होगे तो एक हो जाएगा 1.175 गुणे 10 की पावर -3 और +3, क्योंकि 3 स्थान घिसकाते हैं इसमें 3 जोड़ देंगे। तो जो R की वैल्यू आएगा बताओ 10.175 आएगा, और ये घट के 0 होगा, और किसी भी संख्या का घट का 0 मान होता है तो उसकी वैल्यू बताओ, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू बताओ कितना होता है, 1। तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, यानी 10 की पावर 0 का मान हो जाएगा 1। अब दोबारा हमसे देखो क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच, तो दो आयताकार विपरीत फलकों के बीच लोगे यानी आयत बनाओगे। तो अब एक बात बताओ, आयत बनाओगे तो एक तो लोगे लंबाई और एक तो लोगे चौड़ाई, यानी आयत में लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, अलग अलग होती है। और वर्गाकार में क्या था कि एक ही था, वर्गाकार में भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत में क्या होती हैं, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो अगर यहाँ पे देखो 2 को तो बराबर दिया तो 2 को से लेने से बनेगा नहीं,
दो को लंबाई बराबर दिया है, दो को लेने से लंबाई तो वर्गाकार हो जाएगा। तो ए को लेंगे 1 सेंटीमीटर और ए को लेंगे 50 सेंटीमीटर, तभी ना वो आयताकार बनेगा। यानी ए को ले लिए 1 सेंटीमीटर गुण के 50 सेंटीमीटर, तो एरिया का जो मान आएगा वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब जो एक भुजा बच रही है मेरे प्यारे छात्रों, वो किसका कार्य करेगा? लंबाई का। तो एक भुजा बचने वाली कौन है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। अब हम लोग याद कर लेंगे प्रतिरोध का मान। बताओ, आर रो बराबर हम लोग क्या जानते हैं? RA बाई L। तो रो का मान हम लोग को हो गया है 3.5 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, और आर का मान निकालना है। इसका मान हम लोग को दे दिया 50 और L का मान बताओ कितना? 1। अब देखो ये गुणे में इधर आएगा तो भागे में, इसके बट्टे में 1 है तो कोनो अंतर नहीं होगा। यानी आर बराबर हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और 50 भागे में कर देंगे क्योंकि इधर आएगा तो इसके भागे में हो जाएगा 50। ठीक है। अब एक बार बताओ, 50 से काट देते हैं तो 5 से काट देंगे, 5 50, 5 7 35। अगर ये 10 से हम भाग देंगे तो 10.1 का स्थान और आगे घिसक जाएगा, यानी 10.0 कितना हो जाएगा? 7 और गुणे 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है। अब यहीं पे चाहोगे तो अगर छोड़ सकते हो, और नहीं तो एक का स्थान देखो, 10 स्थान अगर पीछे घिसका देंगे तो इसमें 10 क्या करेंगे? घटा देते हैं। हम बताएं कि आगे घसकाते हैं तो जोड़ते हैं, पीछे घिसकाएंगे तो घटा देंगे। ठीक है। तो इसमें 2 स्थान जब पीछे घिसका दोगे तो आर की जो वैल्यू आएगी यानी 7 गुणे 10 की पावर 7.0 गुणे 7.0 गुणे 10 की पावर 2 स्थान पीछे घिसकाए तो 2 इसमें क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 2 घटा देंगे तो R बराबर 7 गुणे 10 की पावर माइनस का हो जाएगा 5, कितना? ओम। ठीक है। ये हो जाएगा हम लोगों का आयताकार प्लेटों के बीच प्रतिरोध का मान, और ये हो जाएगा वर्गाकार प्लेटों के बीच प्रतिरोध का मान। ठीक है। चलिए इसी के साथ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कह रहा है कि एक पदार्थ के 50 सेंटीमीटर लंबे, तो एक पदार्थ है उसकी लंबाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो बोल रहा है कि तथा इसका व्यास जो दिया है वो d बराबर दिया है 0.2 mm। अब तक समझ कर देखना लो, इसमें दिया है सेंटीमीटर और ये दिया है mm में, तो सभी को कन्वर्ट किसमें करके ले जाएंगे? मीटर में। ठीक है। अब एक बात फिर से देखना, कह रहा है कि तार वाले व्यास का जो प्रतिरोध है वो दिया हुआ है, व्यास का प्रतिरोध दिया हुआ है 0.8 ओम। ठीक है। अब ये 0.8 ओम हो गया। फिर बोल रहा है कि एक अन्य पदार्थ के 75 सेमी लंबे, तो बताओ जब एक ही सवाल में दो लंबाइयां, दो प्रतिरोध और दो व्यास यानी डायमीटर आ जाता है तो पहले वाले को मान लेते हैं 1 दूसरे वाले को मान लेंगे 2 यानी ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा D1 और ये हो जाएगा R1। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा संशोधन कर लेते हैं। तो L1 बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर दोगे मेरे प्यारे छात्रों तो ये बदल जाएगा मीटर में। ठीक है। अभी देखो D2 दिया है तो हम R1 निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा क्या? त्रिज्या। तो ये हो जाएगा 0.1 mm। अब बताओ 0.1 mm है, mm को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 3 से अगर गुणा कराएंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अगर 10 को भी उड़ाओगे तो 1 घात और इसमें घटा दोगे, यानी 1 गुणे 10 की पावर ये माइनस का 4 करोगे तो ये 10 अपने आप ये दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये दिया हुआ 8 हम रहने दो। तो अब बताओ दूसरे के बाद बोल रहा है, देखो दूसरे पदार्थ का जो लंबाई है वो L2 बराबर है 75 सेंटीमीटर। ठीक है। कितना है? 75। अब बताओ 75 सेंटीमीटर में नहीं चाहिए हमको, किसमें चाहिए? मीटर में चाहिए। तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2 से गुणा कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए कर रहा है कि व्यास जो दिया हुआ है 1 mm दिया है, यानी D2 जो बराबर दिया हुआ है वो जो D2 बराबर दिया हुआ है 10.1 mm है। बताओ 1 mm है लेकिन R2 बराबर लिखेंगे तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। चलिए देखिएगा, तो 10.1 डायमीटर का मान दिया हुआ है और व्यास दिया हुआ 1 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसी में 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.5 mm। ठीक है। आप देखो mm को भगाएंगे तो 10 के पावर माइनस 3 से गुणा कराएंगे और 2 स्थान का दशमलव भगाएंगे तो 10 के पावर माइनस 2 से और गुणाएंगे। देखो mm को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 3, तो बताओ mm को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 3 और दशमलव को भगाने के लिए 10 के पावर माइनस 2,
जब 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 भैया खत्म हो जाएगा। तो बताओ कितना आएगा, 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5, इतना मीटर। ठीक है, अब जो दिया हमें रेजिस्टेंस का मान, अब दूसरा R2 का जो मान दिया हुआ वो दिया हुआ है 1.5, कितना दिया हुआ है 1.5 ओम। और हमसे पूछ रहा है इन पदार्थों के विशिष्ट प्रतिरोधों की तुलना, मतलब अनुपात। बताओ, हम लोग जानते हैं R1 रो बराबर होता है RA/L, कितना होता है, रो बराबर RA/L। तो 2 है तो इसलिए इसको R1 रो1 कर देंगे, इसको A1, इसको L1 कर देंगे। अब फिर बताओ समीकरण नंबर इसको कर दे रहे हैं A, और रो2 दूसरे के पदार्थ के लिए हो जाएगा R2A2/L2 समीकरण नंबर 2। अब तुम अगर समीकरण 1/2 करा दोगे तो ये अनुपात निकल जाता है। क्या निकल जाएगा, अनुपात। बताओ यहाँ पे हो जाएगा रो1 बटे रो2, और ये हो जाएगा R1A1 बटे L1, ठीक है, और ये R2A2 बटे L2। ध्यान देना लो, यहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है 0.8, ठीक है। एरिया की जगह हम रख लेंगे क्या, पाई R1 का स्क्वायर। L1 की जगह लंबाई बताओ कितना दिया है, 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। R2 की जगह बताओ कितना रख देंगे, 1.5, यहाँ पे रख देंगे 1.5। और बताओ A2 की जगह रख देंगे पाई R2 का स्क्वायर। और हम लोग का फिर मान दे दिया L2 का मान बताओ कितना रख देंगे, 75 गुणे 10 की पावर माइनस 2, यानी 75 गुणे 10 की पावर माइनस का 2, ठीक है। अब देखो 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 गया, 25 दूना के 50, 25 तिहाई 75, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 3 से काटोगे 3 5 15, ठीक है। पाई से पाई कट गया तो नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कटन कुटम हो गया, यानी फ्रेश लिख लो ना। बताओ ऊपर कितना बचा, 0.4, ठीक है। R1, तो R1 का मान बताओ कितना रखोगे, ये वाला 1 गुणे 10 की पावर माइनस का 4 का बताओ क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब ये नीचे जो बचा हुआ है 0.5, 0.5, और R2 का मान रख लो कितना, 5 गुणे 10 की पावर माइनस 5, यानी 5 गुणे 10 की पावर माइनस का 5 का हो जाएगा स्क्वायर। अब बताओ रो1 अपान रो2 बराबर 10, देखो 10 का स्थान पे उड़ा दो, यानी 10 से गुणा करा होगा 10 से भाग, तभी 10 भाग जाएगा, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा 4/5, और ये 1 का स्क्वायर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 4 गुना के हो जाएगा 8, और ये 5 5 25, और ये 10 की पावर माइनस 5 गुना के हो जाएगा 10। देखो 8 बार कट जाएगा तो 2 बार बच जाएगा, और इस 2 बार को जब ऊपर करा देंगे तो इसका घात हो जाएगा प्लस में, यानी रो1 बटे रो2 बराबर ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 गुणे 10 की पावर 2 प्लस में, और बट्टा का बताओ 5 5, यानी 5 गुणे 25, ठीक है। चलिए इधर थोड़ा सा देख लीजिए, जब 10 की पावर 2 है तो इसका मतलब, ठीक है, देखिए इधर 10 की पावर ये 10 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100, यानी 4 में अगर 100 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 400, और बट्टे बताओ कितना, 5 गुणे 25, ठीक है। 5 से काट देंगे तो 25, अरे 25 से काटेंगे तो 25 बटे होता है 200, लेकिन 25 16 ये हो जाएगा 400, यानी 25 से अगर इसको काटोगे तो ये 16 बाहर में कट जाएगा, यानी आ जाएगा 16/5, यानी जो ऊपर रहता है भैया उसको लिखते हैं पहले, और जो नीचे रहता है उसको लिखते हैं बाद में। यानी हम लोग का विशिष्ट प्रतिरोधों का अनुपात कितना आ जाएगा, 16/5, ठीक है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 तक ही पढ़े, फिर 30 नंबर क्वेश्चन लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।